ऊपर से आज मंगलवार हो रहा है। चलो चलो चलो। और हमारा अगला पड़ाव है सिलीबरी बांध। ये देखो मजे हो रहे हैं। तो गाइस ये है सिलीबरी डैम। हेलो दोस्तों, तो मैं आपका दोस्त और रोस्ट घुमक्कड़ मीणा ट्रैवल स्टोरी में आज आपको लेकर जा रहा हूँ पांडुपोल, भर्तरी और नारसती। जी हाँ, हम 3 धाम कवर करेंगे। हमारा पहला टारगेट नारसती, दूसरा होगा पांडुपोल और तीसरा भर्तरी। तीनों को एक साथ। जो मेरा घर है राजगढ़, वहाँ से नारसती पड़ता है 10 किलोमीटर ना, 10 किलोमीटर पड़ता है। सिलीबरी डैम, हाँ सिलीबरी डैम तो सुना होगा, उसके पास में। और पांडुपोल लगभग अप्रोक्स 20 किलोमीटर है ना। और फिर पांडुपोल से भर्तरी का सीधा पहाड़ों से होते हुए जाएंगे, तो उसकी अप्रोक्स मेरे को दूरी पता नहीं है, पड़ता होगा लगभग 10, 12, 15 लास्ट, हाँ 15 किलोमीटर लास्ट खींच के। तो टोटल हो गए 10, 20, 30, 35 किलोमीटर का सफ़र तय करेंगे आज हम पूरे दिन में। और देखते हैं कैसी हालत होती है। ऊपर से आज मंगलवार हो रहा है। मंगलवार मतलब अपन का फास्ट, और फास्ट है तो फिर पूरे दिन वो करना पड़ेगा। तो देखते हैं, भूख प्यास सबको नज़रअंदाज करते हुए हमें 35 किलोमीटर का सफ़र कर पाते कि नहीं कर पाते। वीडियो हम आपको 4 पार्ट में डालेंगे। पहले हम घर से नारसती तक, दूसरा नारसती से आपको सिलीबरी डैम दिखाएंगे, तीसरा सिलीबरी डैम से पांडुपोल, और चौथा पांडुपोल से भर्तरी धाम को दिखाएंगे। तो बने रहिए। गाइस ये है फर्स्ट नदी क्रॉसिंग। इस नदी को सूखड़ी नदी बोलते हैं। ये क्या बारिश के दिनों में ही चालू होती है। तो लास्ट टाइम यहाँ से गए थे ना, रस्सी से पकड़ पकड़ कर लोगों को पार किया जा रहा था। बिल्कुल कमर से ऊपर तक पानी आ रहा था गाइस। ये तो जैसा कि आपको मैंने शुरू में बताया था कि हम अपनी इस पद यात्रा में 3 मेनली स्थान कवर करेंगे। पहली है नारसती जो 10 किलोमीटर पड़ता है मेरे घर से, दूसरी है पांडुपोल जो 20 किलोमीटर है, और तीसरा है भर्तरी। तो हम पहली जो नारसती है, जो पहली हमारी मंजिल है, वहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। आपको दिखाते हैं, चलो मंदिर और यहाँ की स्टोरी भी बताते हैं साथ में। तो नारसती माता की कहानी है आज से लगभग 1100 साल पहले, यानी कि 924 ईस्वी की। उस समय क्या है, पास में एक गांव था इंद्रगढ़ गांव में एक लेडीज थी। तो वो लेडीज क्या करती थी, सुबह अपने बच्चे को अपने ससुर के पास दे के अपना पूरा काम करती थी। एक दिन क्या हुआ, ससुर को पे था नहीं, उसकी जगह एक शेर था। पहले जंगली एरिया था तो शेर आते रहते थे, तो शेर आके बैठ गया। लेडीज घूंघट रखती थी बड़ा लंबा, तो उसको पता ना चला घूंघट में से कि भाई ससुर बैठा है, शेर बैठा है। वो अपना बच्चा उस शेर को देकर चली गई। शेर बच्चे को लेकर अपनी गुफा में चला गया। दोपहर हुई, लेडीज ने सोचा कि भाई ससुर जी अब तक अपने बच्चे को देख ही नहीं गई। तो उसने ससुर जी से पूछा, ससुर जी बोले कि मेरे को तो दिया ही नहीं बच्चा। तो फिर जब वहाँ आस पड़ोस में हड़दंग मचा, बच्चा खा गया, तो शेर के पंजे के निशान मिले। उनको फॉलो करते हुए वो गुफा तक पहुंचे। वो गुफा यहाँ से लगभग 500 मीटर दूर बनी हुई है। तो उस गुफा में जाके देखा तो शेर बच्चे के साथ खेल रहा था। तो लेडीज गई, वैसे जैसे सुबह घूंघट काट रहा था वैसे घूंघट करते हुए गई, और वो बच्चे को शेर से जाके मांगा, तो शेर ने वो बच्चा उसको दे दिया। फिर उसके बाद में यहाँ जो मंदिर बना है, यहाँ एक पेड़ था, तो उस पेड़ के नीचे आके लेडीज बैठी और अपने बच्चे को दूध पिलाते हुए सोचने लगी, अगर आज मेरे बच्चे को शेर खा जाता तो मेरा क्या होता। तो फिर उसके बाद उसने ऊपर वाले से बोला कि हे भगवान, अगर तू मेरी परीक्षा ले रहा है तो मुझे इसी वक्त इस धरती में जगह दे दे। मैं इस धरती में समाना चाहती हूँ, मुझसे अपने बच्चे का ऐसा दुख सहन नहीं होगा। उसके बाद वो लेडीज इस धरती में समा गई, और उसी को नारसती माता के नाम से पूजे जाने लगा बाद में। अच्छा लगा। बाकी इस यात्रा में मेरे साथ सबसे अच्छा पता है क्या हुआ, मुझको यहाँ पर मेरे 2 सब्सक्राइबर मिल गए। उन्होंने बोला कि भैया आप घुमक्कड़ मीणा हो ना, हम आपकी वीडियो देखते हैं। भाई साहब तुम सोच नहीं सकते मैं कितना ज़्यादा खुश हुआ हूँ। फिर उन्होंने बोला हमको आपकी वीडियो में तो आना है, थोड़ा सा दिखना है। तो ये जो दिख रहा है ना, ये भैया हाय कर रहे हैं, ये मेरे सब्सक्राइबर है। ये मतलब क्या बोला ना, मेरा दिल खुश कर दिया इन्होंने, मेरा दिन बना दिया इन्होंने। अब मैं जो 10-15 दिन तक तो बहुत खुश रहूँगा। तो गाइस हम अपनी यात्रा का पहला पड़ाव नारसती को देख चुके हैं, पार कर चुके हैं। अब हमारा अगला पड़ाव है सिलीबरी बांध। सिलीबरी बांध वैसे तो इन दिनों में चलता रहता है बारिश, लेकिन अब क्या बारिश कम हुई है तो पानी भी कम आ रहा होगा उसमें।
सिलीबरी बांध को देखेंगे और सिलीबरी बांध से फिर सरिस्का फॉरेस्ट को पार करते हुए हम पहुँचेंगे सीधा पांडुपोल हनुमान जी के। तो बने रहो वीडियो में, आपको दिखाते हैं सिलीबरी बांध। और ये है ना एक ही नदी है जो करीब 4 बार ऐसे 4 नहीं शायद 6-7 बार ऐसे घूमती है। 1-2 जगह तो ऐसे पानी का पता नहीं लगता, लेकिन ज़्यादातर 3 से 4 जगह तो मेनली है ना इसका पानी का भाव तेज़ रहता है। अगर पानी तेज़ आए तो अब इतना पानी है यानी कि घुटनों ये घुटनों तक पानी आ रहा है इसका है जो। तो देखते हैं ओदी में जो हूटिंग हो रही है ओदी में नहाने वालों की, उनको सुनकर तो लग रहा है कि बड़े मज़े आ रहे हैं, उधर चिल मार रहे हैं। और आगे ओदी में आ गए हम, तो देखते हैं वहाँ की हूटिंग से अंदाज़ा लग रहा है। ये सिलीबरी बांध के जस्ट नीचे का सीन है। जो सिलीबरी बांध है ना उसके नीचे का पानी ये बहकर आ रहा है। इसमें देखो पिछली बार तो मैं आधा डूब गया था, इतना पानी था। इस बार पानी बहुत कम है क्योंकि बरसात बहुत ही कम हुई है। ये देखो मज़े हो रहे हैं। तो हम आ गए सिलीबरी डैम पर। ये एंट्री गेट है। जब पांडुपोल जाते हो तो आपको इसी गेट में से होकर गुजरना पड़ता है। यहाँ पर फॉरेस्ट वालों की एक चौकी भी बनी हुई है। तो गाइस ये है सिलीबरी डैम, सरिस्का के जंगलों के बीच बसा हुआ सिलीबरी डैम। और जो पूरे जंगल का पानी यहाँ पे इकट्ठा होता है और फिर इसी डैम में जब ये ओवरफ्लो होता है तो ये पानी एक नदी का रूप ले लेता है, जिसे हम सूखड़ी नदी बोलते हैं। लेकिन इस बार इसका फ्लो क्या बहुत ही कम है, हद से ज़्यादा कम। उधर देखो उधर नहा रहे हैं। अगर इसका फ्लो पिछले साल जितना होता, पिछले साल में आया था जितना होता, इधर एक भी नहीं नहाते, सबको बहा ले जाती है। पिछली बार लगभग ये अब तो ऊपर चल रही है इसकी। पिछली बार करीब ना 2 हाथ ऊपर से, 2 नहीं 1 हाथ, हाँ 1-1.5 हाथ ऊपर से चली थी। इस बार तो ये 1 इंच ऊपर से चल रही है। देखो गाइस, तो सिलीबरी डैम के दर्शन करने के बाद हम जा रहे हैं अब पांडुपोल हनुमान जी के। और रास्ते में कीचड़ हद से ज़्यादा है, गाइस गिर गए। सीधा चलते हैं। तो गाइस ये रास्ते दिखने में आपको बहुत ही शानदार और खूबसूरत लग रहे होंगे। वैसे है भी खूबसूरत लग रही है, क्या है भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत। लेकिन क्या इन बारिश के दिनों में कीचड़ और ये खाली मिट्टी और पथरीली मिट्टी होने से ऐसा मिक्सअप बनता है कि अगर आपका थोड़ा सा भी पैर फिसला और आप सीधे गिरे धमैड़ दनी सी। और देखो थोड़ी सी आगे चलते एक और नदी क्रॉसिंग आ गई और इसमें भी पानी कमी है। ऐसे लोग हाथ पकड़ के क्रॉस कर रहे हैं। वैसे मज़ा आता है जब अपन नदी को क्रॉस करते हैं तो पानी में जो थकान होती है ना पूरी पैरों को, जैसे ही पैर जैसे ही पानी में जाते हैं ना ऐसे रिलीफ मिलता है, ऐसे रिलीफ मिलता है, पूछो मत गाइस आप है जो। तो दोस्तों अपने व्लॉग के इस पार्ट को यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगला जो वीडियो आएगा उसमें देखना आप। भाई साहब इतना ज़्यादा खतरनाक कीचड़ की आधे पैर घुस गए उस कीचड़ के अंदर है जो। तो आप अगला वीडियो का इंतज़ार कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।